नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नैसर्ग और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन मेडिको। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ऑलरेडी मेमरी ग्लैंड के दोनों वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो वो आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। और ये जो भी सारे मैं नोट्स इधर बना रहा हूँ आपके साथ साथ, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले हम वर्ड पे जाते हैं, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो वर्ड के ऊपर से हमें क्या पता चलता है कि ये क्लेविकल और पेक्टोरल रीजन के वहाँ पे एक फेशिया होता है। फेशिया यानी एक शीथ होती है। तो ये शीथ कहाँ पे होती है वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका क्लेविकल, फिर आपका स्टर्नम होता है, और फिर आपकी होती है रिब्स। जैसे कि इधर मैं 6 रिब्स जैसे बना देता हूँ। तो सबसे पहले हम मसल्स देखते हैं, एक पेक्टोरालिस मेजर। मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जो भी शीथ होती है वो पेक्टोरालिस मेजर के नीचे होती है। यानी आप समझ सकते हो कि अगर आपने डायसेक्शन की क्लास अटेंड की है तो उसके अंदर आपको बताया होगा कि सबसे पहले पेक्टोरालिस मेजर को हटाते हैं, फिर शीथ आती है फाइब्रस शीथ, और जब उसे हटाते हैं फिर आपकी आती है पेक्टोरालिस माइनर। तो जैसे कि ये हो गई आपकी पेक्टोरालिस मेजर, फिर उसके नीचे एक शीथ थी आपकी जब आपने इसको हटाया, और उसके बाद आपकी थी पेक्टोरालिस माइनर। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। और इधर आपका हो गया ह्यूमरस। ठीक है, तो अब ये इंटरट्यूबरकल ग्रूव है, ये आपकी लेटरल लिप, और ये हो गई आपकी मीडियल लिप। तो ये जो पेक्टोरालिस मेजर मसल होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो इधर से आपको क्या दिख रहा है कि पेक्टोरालिस मेजर का आपका ओरिजिन क्या है, क्लेविकुलर और स्टर्नोकोस्टल। क्लेविकल के अंदर वो ऑलमोस्ट मीडियल 2/3 से ओरिजिन होती है, और स्टर्नोकोस्टल के अंदर वो होती है 6 to 7 रिब से वो ओरिजिनेट होती है। और इंसर्ट कहाँ हो रही है, इधर आप लोग देख सकते हो, इंटरट्यूबरकल ग्रूव के ऊपर हमने लेटरल लिप बनाई और वहाँ पे वो इंसर्ट होती है। तो सबसे पहले इधर लिख लेता हूँ मैं कि पेक्टोरालिस मेजर। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला, क्लेविकुलर होता है, और कौन सा होता है, स्टर्नोकोस्टल। ठीक है, अभी हमने क्लेविकुलर के अंदर मैंने कौन सा बोला, मीडियल 2/3, और स्टर्नोकोस्टल के अंदर स्टर्नम की लेटरल बॉर्डर, एंड कोस्टल यानी रिब्स कौन सी, 6 to 7 रिब तक। फिर हमने क्या मैंने बोला, इसका इंसर्शन। वैसे तो ये हम मसल बाद में डिटेल में देखेंगे, पर ये अगर आपने इतना समझ लिया तो ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया आपके लिए इजी हो जाएगा। इंसर्शन मैंने क्या बोला, लेटरल लिप ऑन इंटर ट्यूबर क्यूलर ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो ये हो गया पेक्टोरालिस मेजर। मैंने क्या बोला, पेक्टोरालिस मेजर को आप जैसे हटाओगे तो आपकी फाइब्रस शीथ आएगी, जिसे हम कहते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो सबसे पहले अभी हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इधर क्या है, इट इज़ अ फाइब्रस शीथ। ठीक है, इट इज़ अ फाइब्रस शीथ। और कहाँ पे ये सिचुएटेड होती है, डिप टू क्लेविकुलर पोर्शन ऑफ पेक्टोरालिस मेजर। वर्ड में ही आप देख सकते हो क्लेविकल और पेक्टोरल। मैंने क्या बोला, पेक्टोरालिस मेजर के नीचे होती है, और इधर क्लेवी आ गया यानी क्लेविकल। तो इधर से आप याद रख सकते हो कि इट इज सिचुएटेड डिप टू क्लेविकुलर पोर्शन ऑफ पेक्टोरालिस मेजर। ठीक है, फिर अभी हम इसका एक्सटेंशन देखते हैं कि ये कहाँ से एक्सटेंड होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो ये जो आप इधर डायग्राम देख सकते हो, तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि क्लेविकल से वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, और ये कहाँ नीचे जा रहा है, एक्सिलरी फेशिया तक। तो हम इसका एक्सटेंशन हम क्या लिख सकते हैं कि इट एक्सटेंड फ्रॉम क्लेविकुलर फेशिया अबव। क्या,
क्लेविकुलर फेशिया अबव, और इधर हमने नीचे क्या देखा, नीचे क्या है, एक्सिलरी फेशिया। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सटेंड फ्रॉम क्लेविकुलर फेशिया अबव टू एक्सिलरी फेशिया बिलो। ठीक है, अभी हम ये जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया है हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस तरह से, वापस से हम लोग पीछे जाते हैं और इसे समझते हैं। तो हमने एक मसल आपको एक इधर याद रखनी पड़ेगी। वैसे तो ये मसल जिस तरह से आप रिवाइज करोगे तो आपको याद रह ही जाएगी। ठीक है, अभी ये क्लेविकल के नीचे एक मसल होती है। अभी क्लेविकल के नीचे है तो हम कौन सी मसल होगी, सब क्लेवियस। किस तरह से याद रखोगे, वर्ड के ऊपर जाओ, सब यानी नीचे, और फिर क्लेवियस यानी क्लेविकल, यानी क्लेविकल के नीचे। फिर हमने एक दूसरी मसल पढ़ी थी, कौन सी, पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो ये जो शीथ होती है वो अपर और डाउन, जैसे कि वो यहाँ से ओरिजिनेट हुई तो इसने इसको कवर किया, फिर ऐसे स्प्रेड हो गई, फिर वापस ने इसको कवर कर लिया, यानी ये दो पार्ट में डिवाइड हुई। ऊपर उसने कौन सी मसल को कवर किया, सब क्लीवियस मसल, वापस से वो मर्ज हो गई और फिर वापस से वो स्प्लिट हो गई, किसे कवर करने के लिए, आपकी पेक्टोरालिस माइनर मसल को। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, ये है आपकी पेक्टोरालिस माइनर मसल। ठीक है, तो इधर हम देखो, एक बार मैं इसके डायग्राम में भी आपको दिखा देता हूँ। ये रही आपकी सब क्लीवियस मसल, ये आपकी सब क्लीवियस मसल दिख रही है। तो जैसे कि ये आ रहा था, सब क्लीवियस मसल आई, ये ऐसा स्प्लिट हुई, उसने सब क्लीवियस मसल को कवर किया और फिर वापस से मर्ज हो गई, फिर वापस से आगे गई, फिर वापस से कौन सी मसल आई, पेक्टोरलिस माइनर, ये स्प्लिट हो गई, उसको कवर किया और फिर वो आगे बढ़ गई। ठीक है, इस तरह से ये वर्क करता है। ये तो देखिए स्प्लिट हुई, कौन सी कवर की, सब क्लीवियस मसल, ये फिर वापस से ये मर्ज हो गई, और जैसे ही आपकी पेक्टोरलिस माइनर मसल है वो वापस से स्प्लिट हो गई। तो इधर हम लिख सकते हैं कि अपर पार्ट स्प्लिट टू एनक्लोज, क्या, टू एनक्लोज विच मसल, सब क्लीवियस मसल। तो इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, कौन सी, अपर पार्ट में कौन सा स्प्लिट हुआ, आपका सब क्लीवियस मसल। अभी मैंने क्या बोला, वो वापस से मर्ज हो गई, थोड़ा नीचे गई, वापस से स्प्लिट हो गई, तब उसने किसको कवर किया था, किसको एनक्लोज किया था, पेक्टोरालिस माइनर मसल को। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं कि लोअर पार्ट स्प्लिट्स टू एनक्लोज पेक्टोरालिस माइनर मसल। ठीक है, तो इतना पार्ट आपका कवर हो गया। तो अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, अगर हम वर्ड के ऊपर जाए तो ये क्लेविकल के आसपास होती है, पेक्टोरल यानी पेक्टोरालिस मेजर मसल। जब आप इंसिजन लेते हो सबसे पहला, तो आप जब उसे फ्लैप करते हो तो आपको सबसे पहली मसल दिखाई देगी पेक्टोरालिस मेजर। जब आपने उसको भी कट किया फिर आपको एक फाइबर शीथ दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। जब आप शीथ को भी हटाते हो फिर आपको एक मसल दिखाई देती है अपर और लोअर पार्ट में। अपर पार्ट में आपको कौन सी मसल दिखाई देती है, सब क्लीवियस मसल। सब क्लीवियस मसल यानी सब अगर हम देखें यानी नीचे, फिर आता है क्लेवियस यानी क्लेविकल के नीचे। तो ये कहाँ मसल प्रेजेंट होगी, क्लेविकल के नीचे। दूसरी मसल हमने कौन सी पढ़ी, पेक्टोरालिस माइनर। तो ये जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया होता है वो इन दोनों मसल को कवर करता है। जैसे कि मैं एक बार आपको वापस से समझा देता हूँ। ये जैसा कि यहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई, इसको दिखा भाई यहाँ पे एक मसल है, तो इसने क्या किया, ये वापस से स्प्लिट हो गई, ये ऐसे वापस से स्प्लिट हो गई, फिर इसने कवर तो कर लिया, फिर ये आगे बढ़ी, वापस से मर्ज हो गए। फिर इसने क्या देखा, कौन सी मसल आ रही है आपकी, पेक्टोरालिस माइनर। तो ये वापस से यहाँ पे हुई आपकी स्प्लिट, किया कवर, और फिर ये आगे वापस से मर्ज होके बढ़ गई। तो इसी तरह से एनक्लोज होती है दोनों मसल्स। तो अभी हम बढ़ते हैं अटैचमेंट्स की तरफ।
तो अटैचमेंट जैसे कि हमने ये रफ डायग्राम बताया, तो आपको क्या दिख रहा है कि मीडियली वो कहाँ से अटैच है, आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल से। तो हम डायरेक्टली इधर लिख लेते हैं कि मीडियली इट इज अटैच टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और ये लेटरली कहाँ से अटैच होगा, तो इधर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये पूरी शीट आपकी जा रही है कोराकोइड प्रोसेस के पास। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेटरली इट इज अटैच टू कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अटैचमेंट भी कंप्लीट हो गए। अभी ये जो मैंने क्या बोला था, ये जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया होता है वो नीचे भी कंटिन्यू करता है पेक्टोरालिस माइनर को कवर करने के बाद। तो हम उसे क्या कहेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट। हमने मेमोरी ग्लैंड के अंदर भी बढ़ा था सस्पेंसरी लिगामेंट, पर वो कौन सा सस्पेंसरी लिगामेंट था, वो था सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। तो इधर आपको मतलब कन्फ्यूज़न होगा, पर कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हम क्या लिखेंगे, बिलो कंटिन्यूज एज सस्पेंसरी लिगामेंट। और वो कहाँ पे जाके अटैच हो रहा था, एक्सिलरी फेशिया। ठीक है, तो इधर हम साथ ही में लिख लेते हैं अटैच टू एक्सिलरी फेशिया। अभी ये जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है, वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी है जो वहाँ से निकलते हैं। तो इधर सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, पेक्टोरालिस। तो उसी से आपको याद रख लेना है लेटरल पेक्टोरल नर्व, जैसे कि इधर आपको दिख जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रही आपकी लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये निकल रही। फिर आपका सेकंड स्ट्रक्चर होता है आपका सिफेलिक वेन, ये रहा, देख सकते हो आप, ये रहा सिफेलिक वेन आपका। थर्ड कौन सा निकलता है, थोरेको एक्रोमियन आर्टरी, यानी थोरेको एक्रोमियन ट्रंक, ये रहा आपका थोरेको एक्रोमियन ट्रंक। फोर्थ कौन सा निकल है, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ ब्रेस्ट। ये जो चार स्ट्रक्चर है वो आपके पास होते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया से। तो हम इसे भी साथ ही में हम लोग इधर लिख लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा आया हमारा, लेटरल पेक्टोरल नर्व। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, सिफेलिक वेन। थर्ड थोरेको एक्रोमियन आर्टरी, और अगर हम बीडी 84 के अंदर देखें तो वहाँ पे लिखा है थोरेको एक्रोमियन ट्रंक। दोनों ही सही है, आप कोई भी लिख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, थोरेको एक्रोमियन आर्टरी, एंड फोर्थ इज लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ ब्रेस्ट। ये जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ये 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्लेवी पेक्टोरल यानी क्लेविकल के आसपास, और पेक्टोरल का मतलब है पेक्टोरालिस मेजर के नीचे। फिर कहाँ से एक्सटेंड होती है, ऊपर क्लेविकुलर फेशिया से वो एक्सटेंड होती है, और कहाँ जाती है, नीचे एक्सिलरी फेशिया तक। ये फिर हम दो मसल इस ये एंक्लोज कर रहा था। ऊपर ऑब्वियस है कौन सी आएगी, सब क्लेवियस मसल, वहाँ पे ऐसे आ रही थी, स्प्लिट हुई, सब क्लेवियस मसल को कवर करके आगे बढ़ी, मर्ज हो गई, वापस से पेक्टोरालिस माइनर को उसने स्प्लिट हुआ, फिर वापस से उसको कवर कर लिया। फिर हमने इसके अटैचमेंट पढ़े। तो मीडियली ये अटैच्ड होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल से, और लेटरली ये अटैच्ड होता है कोराकोइड प्रोसेस से। फिर ये नीचे कहाँ पे कंटिन्यू हो रहा था, एक्सिलरी फेशिया से। इसके अंदर 4 स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, कौन से, नाम पे ही जाओ, पेक्टोरल यानी लेटरल पेक्टोरल नर्व, सी फॉर सिफेलिक वेन, फिर थोरेको एक्रोमियन आर्टरी एंड लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ ब्रेस्ट। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। अगर आप चाहे तो ये आप जो पूरा डायग्राम है, ये आप आपकी कॉपी में ऐसे रफली बना सकते हैं, और ये चारों डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आने हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये जो सारे नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।